नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण शुरू। एनएचएआई कर रही है निर्माण। थानेदारनी ने काटे चालान। विजय सहारण बने समाज सेवा की मिसाल। कोरोना से निपटने के लिए एडीसी ने ली एनजीओ की बैठक। भाजपा ने बांटे सैनिटाइजर। आईएमए के डॉक्टर फोन पर देंगे निःशुल्क राय। रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरण का काम अब एडीसी के जिम्मे। रतिया के एसडीएम ने गांवों का किया दौरा। फतेहाबाद में पकड़ी गई अवैध शराब की आंच बहादुरगढ़ तक पहुंची। L13 ठेका सील। पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किस्त 14 को प्रधानमंत्री करेंगे जारी। जजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र लेगा ने आइसोलेशन सेंटर का किया शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। आज एक अच्छी खबर आई। सरकार ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पूरी तरह गंभीर हो गई है। अतिरिक्त उपायुक्त मनीष नागपाल ने कल ही घोषणा की थी कि फतेहाबाद, रतिया व भट्टू में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। ऑक्सीजन प्लांट लगने का काम आज ही फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में शुरू हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस प्लांट का निर्माण करेगी। सीएमओ वीरेश भूषण ने बताया कि यह प्लांट 10 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। सिविल वर्क एनएचएआई करेगी, जबकि मशीनरी इंपोर्ट की गई है। प्लांट की बिल्डिंग बनने के बाद मशीनरी इंस्टॉल कर दी जाएगी। सीएमओ का दावा है कि 15-20 दिनों में यह प्लांट काम करना शुरू कर देगा। यह प्लांट नागरिक अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक वाली बिल्डिंग के साथ 1000 वर्ग गज में बन रहा है। यूं तो महिलाएं अब किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रही, लेकिन कोविड काल में महिला अधिकारियों को परिवार व ड्यूटी दोनों संभालनी पड़ रही है। हमारे महिला थाने की थानेदारनी सुश्री दामोदरानी ने गुना रोड पर मोर्चा संभाल रखा है। दामोदरानी ने बिना मास्क व बिना परमिशन पास के सड़कों पर घूम रहे लोगों के चालान काटे। राजेंद्र जी की रिपोर्ट। एक तो इनके पास परमिशन नहीं है, बिना परमिशन ये रोड पे आवाजाही कर रहे हैं और एक विदाउट मास्क है। तो आज जो लोग बिना परमिशन के और बिना मूवमेंट पास के उनको चालान काटे जा रहे हैं। हाँ जी, आज इनके चालान काटे जा रहे हैं। कितने लोगों के चालान काटे हैं? मैंने अब तक 6 काट दिया और आज शाम तक देखते हैं कितने होंगे। कोरोना के डर से इस बार समाज सेवा की भावना में भी कुछ कमी नजर आ रही है, लेकिन एक नाम ऐसा है जो कोविड काल में भी लवारिस शवों का संस्कार करवा रहा है। उनकी संस्था बाबा श्याम वेलफेयर सोसाइटी 24 घंटे सिर्फ तेल खर्च पर एम्बुलेंस सेवा दे रही है। इस समाज सेवा में नाम कमाने वाले का नाम है विजय सहारण। विजय ने किसान आंदोलन में भी अपने खर्च पर जल सेवा दी। इस शख्सियत से हमारे संवाददाता सुनील दीक्षित ने बात की। देख रहे हैं लॉकडाउन में कैसा माहौल है बाजार में, वो देखने के लिए बाहर आ रहे हैं। कितनी अजीब बात है। और सबसे बड़ी बात, जो कोरोना पीड़ित परिवार है, कई बार देखते हैं उनके पड़ोसी उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे किसी दूसरे देश से आए। ये बहुत गलत है। उनको ऐसे वक्त में उनको हौसले की जरूरत होती है, जबकि जो पड़ोसी है वो उनको इस तरह से देखने लग जाते हैं जैसे दूसरे देश से आए। ये बहुत गलत बात है। विजय सहारण का पूरा साक्षात्कार आप कल 12 बजे स्टेटमेंट टीवी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब करना होगा। आप YouTube पर जाइए, वहां पे स्टेटमेंट टीवी सर्च कीजिए और फिर उसे सब्सक्राइब करें। आपको स्टेटमेंट की सभी समाचार, सूचनाएं और नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। प्रशासन ने कोविड से निपटने के लिए आज जिला की सामाजिक संस्थाओं की बैठक लेकर सहयोग मांगा। अतिरिक्त उपायुक्त मनीष नागपाल के आह्वान पर सामाजिक संस्थाओं ने 60,000 मास्क देने की घोषणा की। एडीसी ने संस्थाओं से पूछा कि यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो वह क्या मदद कर सकती हैं। कुछ संस्थाओं ने भोजन की व्यवस्था का आश्वासन दिया। संस्थाओं ने एडीसी को सुझाव दिया कि शहर में खाली पड़े कम्युनिटी सेंटर व धर्मशालाओं में बेड लगाकर उन्हें कोविड सेंटर में बदला जाए। आज की बैठक में एसडीएम कुलभूषण बंसल, सीटीएम अंकिता वर्मा, डिप्टी सीएम सुनीता सोखी, सीएमओ वीरेश भूषण सहित कई अधिकारी शामिल थे। हमारे संवाददाता मुकेश नारंग ने एडीसी मनीष नागपाल से आज की बैठक के बारे में बात की।
इस आज जो मीटिंग वगैरह ली है, क्या पर्पज था आज मीटिंग एनजीओ वगैरह का? इसमें आज हमने जिला की सभी सामाजिक संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उन्हें हमने आमंत्रित किया था और हमने इनसे सहयोग ये चाहा कि जो पूरे जिला में कोविड के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए, जो प्रचार प्रसार के लिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और जनता को वो ये प्रेरित करें कि वो घर से बाहर ना निकलें और किसी प्रकार के अगर माइल्ड सिम्टम है तो सिविल सर्जन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी टेस्टिंग कराएं और इसमें किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो वो कोविड की जो हॉस्पिटल है उस पर अपना ट्रीटमेंट करें। दूसरा, इसे निवेदन किया गया था कि घर से बाहर जब भी निकलना पड़े तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग करें और इन सामाजिक संस्थाओं ने अपनी ओर से भी मास्क के वितरण में सहयोग के लिए इन्होंने आगे बढ़कर जो साथ निभाया है प्रशासन का, इन द्वारा 60,000 से अधिक मास्क हैं। जो सेक्रेटरी रेड क्रॉस है उनके पास ये कहने कि हम जमा कराएंगे और पूरे जिला में इसका वितरण सुनिश्चित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें ताकि इसका प्रचार प्रसार ना हो। संस्थाओं की क्या क्या ड्यूटी लगाई गई, क्या क्या इसमें बताया गया है सब? इसमें सामाजिक संस्थाएं द्वारा कहा गया कि मास्क के वितरण में सहयोग करेंगे और खाने की जो व्यवस्था है या कुछ फ्रूट्स है, कोई पानी का वितरण है, कोई मैक्रो कंटेनमेंट जोन में, उसमें सहयोग करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर रहें, घर से बाहर न निकलें। कांग्रेस के बाद अब भाजपा नेता भी कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए बाहर निकल आए हैं। भाजपा के पूर्व जिला प्रधान वेद फुल्ला व शहरी मंडल प्रधान शम्मी ढींगड़ा के नेतृत्व में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड, शिवालय मार्केट व हंस मार्केट में रेडी वालों व ऑटो चालकों को सैनिटाइजर बांटे। धारा 144 के चलते भाजपा कार्यकर्ता 4-4 की टोलियां बनाकर सैनिटाइजर बांटते नजर आए। इस अभियान में भाजपा नेता प्रवीण जोड़ा, लालचंद गेरा, राजेश जांगड़ा, पार्षद किरण नारंग, मनोज नारंग, विद्यारती, विकास शर्मा, राजेंद्र बीडीपीओ, बनवारी लाल गहलोत, सागर, पंचनद के जिला प्रधान गुलशन रुखाया, रवि शर्मा, मुल्खराज चावला, मंजीत शर्मा, कमल चौधरी, सीमा दत्ता, भारती सचदेवा, अंजू खत्री आदि नेता मौजूद थे। हमारे संवाददाता मुकेश नारंग ने आज भाजपा नेता वेद फुल्ला से इस अभियान के बारे में बात की। जी प्रधान जी, बताएंगे आज क्या कार्यक्रम था आपका? ये तो जानिए है कि पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना जैसी महामारी ने बड़ा आतंक मचाया हुआ है और उसका जो दूसरा रूप है हिंदुस्तान के सब लोग इससे बोझार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में गली गली में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर के, और खास करके ये खुद लोग और बार बार हाथ धोएं, इसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइजर वितरण करने का कार्यक्रम आज रेडी के जितने भी जो रेडी पर फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, उनको हम सब लोग सैनिटाइजर बांट रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फतेहाबाद जिले के अंदर जैसे कि अभी ऑक्सीजन को लेकर के 3 जगह फतेहाबाद, रतिया और भट्टू के अंदर अभी इसी हफ्ते के अंदर प्लांट शुरू हो जाएंगे और जिसमें प्रति मिनट के हिसाब से 900 अपने ये उत्पादन होगी। उसमें जो गैस को लेकर के एक जो चीज़ चल रही थी उसमें भी आने वाले समय के अंदर इसमें बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि भाई जब भी थोड़े से सिस्टम नजर आए तो सभी साथी सबसे पहले अपना टेस्ट करवा करके, और जो हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना तुरंत टेस्ट करवाएं। सरकार की तरफ से जो घर में आइसोलेट लोग हैं उनको भी पूरी किट उपलब्ध करवाई जा रही है, और घर के अंदर भी किसी साथी को अगर सिलेंडर की जरूरत है तो सरकार की तरफ से जो हरियाणा ऑक्सीजन.in के ऊपर अपना अप्लाई कर दें और साथ के 2 घंटे के अंदर उसके घर के अंदर भी ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। इसको जागरूक करने का कार्यक्रम तो भारतीय जनता पार्टी का करता आज फतेहाबाद नगर मंडल के हमारे अध्यक्ष संदीप अंगिरा जी इनके नेतृत्व में कर। कोरोना के चलते एक और अच्छी खबर आई है। कोरोना से निपटने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने सुखद पहल की है। आईएमए के सचिव डॉक्टर रिपु दमन डाबड़ा ने बताया कि जो अस्पताल कोविड के डेडिकेटेड सेंटर हैं उन अस्पतालों के चिकित्सक सरकार द्वारा तय किए गए इंडोर के रेटों में भी 15% का डिस्काउंट देंगे ताकि मरीजों पर खर्च का बोझ ज्यादा ना पड़े। यही नहीं, आईएमए ने खांसी, जुकाम व बुखार, इन्फ्लुएंजा आदि के मरीजों को टेलीफोन पर निशुल्क कंसल्टेंसी देने का निर्णय लिया है। आईएमए के सचिव ने बताया कि डॉक्टर सतीश बंसल व डॉक्टर साम्याल सुबह 8 से 9 बजे, डॉक्टर पवन मेहता व डॉक्टर मनमोहन पावा सुबह 10 से 1 बजे, पीसी चौहान व डॉक्टर रिपु दमन 1 से 3 बजे, डॉक्टर एचसी दैया
व डॉक्टर संजय बंसल शाम 4 से 6 बजे, डॉक्टर राजेंद्र सोखी व डॉक्टर दिनेश संदुजा, विपुल चक्रवर्ती शाम 6 से 7 बजे, डॉक्टर विनय सिंगला, डॉक्टर वरुण मंजाल शाम 7 से 9 बजे फोन पर निशुल्क मेडिकल कंसल्टेंसी देंगे। स्टेटमेंट टीवी ने डॉक्टर रिपु दमन से बात की। पेश है विनोद सरदाना की रिपोर्ट। आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आईएमए इस आपदा की घड़ी में शहर के साथ खड़ी है। तो एज एन इनिशिएटिव फ्रॉम आईएमए फतेहाबाद ब्रांच हमने 2 रिसेंटली आप लोगों की सहूलियत के लिए डिसीजंस लिए हैं। नंबर 1 डिसीजन इस कि हम आपके लिए टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम एक स्टार्ट कर रहे हैं फॉर ILIs, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। मतलब कि ये जो लोग खांसी, जुखाम, बुखार से या किसी ऐसी चीज़ से ग्रस्त हैं, और क्योंकि ये पेंडेमिक है, बड़े सारे लोगों को कोविड के ही ये सिम्टम्स आ रहे हैं। जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, तो उनके लिए हमने फ़ोन लाइन जारी किए हैं कि कोई उनकी क्वेरीज़ हैं, जो चीज़ उन्हें सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको हम फ़ोन पे ही रिजॉल्व कर सकते हैं, सो दैट दे कैन बी मैनेज्ड एट होम ओनली एंड द बर्डन ऑन द डिपार्टमेंट गोज़ डाउन। क्योंकि बहुत सारी सिंपल चीज़ें होती हैं जो केवल टेलीफोनिकली मैनेज की जा सकती हैं। उसके लिए हमने एक लिस्ट जारी की है विद टाइम। उन टाइम पे, उस टाइम के दौरान आप जो भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहेगा, आप उनको कॉल कर सकते हैं, कोई भी अपना सवाल, कोई भी अपनी प्रॉब्लम उनसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एक सेकंड दरखास्त, जो आईएमए से जुड़े हुए प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, जो लोग कोविड केयर सेंटर्स चला रहे हैं, इंडोर वार्ड्स चला रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि सरकार द्वारा निर्धारित जो रेट्स हैं, जो सरकार ने कोविड बेड्स के उन्हें दिए हैं, खास करके जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं, इंडोर पेशेंट्स हैं, उन लोगों के लिए उन रेट्स पे थोड़ा 15% डिस्काउंट उनको दिया जाए, ताकि लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो भी थोड़ा कम हो जाए। और यही हमारा आज का मोटो था। और आप सब लोगों से दरखास्त है कि प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार द्वारा दी गई सभी हिदायतों का सख्ती से पालन कीजिए। धन्यवाद। अभी तक बच्चे वैक्सीन से दूर थे। बच्चों की वैक्सीन अभी तक इजाद नहीं हो पाई थी, लेकिन एक और अच्छी खबर है कि अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने आज 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को इजाजत दे दी है। 12 से 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन से अमेरिका की बड़ी संख्या में स्कूल और समर कैंप खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा। फाइजर जल्दी 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक मुस्लिम धर्म गुरु के जनाजे में 20,000 से ज्यादा लोग उमड़ पड़े। कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। हर कोई जनाजे को कंधा देना चाहता था। जब सोशल मीडिया पर जनाजा दिखाया गया तो पुलिस को अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज करना पड़ा। WHO ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत में फैल रहे स्ट्रेन को ग्लोबली चिंताजनक बताया है। उनका कहना है कि यह आसानी से फैल सकता है, लेकिन सुखद यह है कि वैक्सीन इस स्ट्रेन पर भी असरकारक है। कोरोना का संकट अभी भी दूर होता नजर नहीं आ रहा। आज भी जिला में कोरोना से 6 लोगों की जान चली गई और 275 नए लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। वहीं उपायुक्त डॉक्टर नरहरि बांगड़ ने आज घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्र में जिन कोरोना पीड़ित लोगों के घरों में शौचालय नहीं है, उन्हें गांव के सामुदायिक केंद्र में ही बने होम केयर स्पोर्ट्स सेंटर में रखा जाएगा, ताकि वह वहां बने शौचालयों का प्रयोग कर सके। उपायुक्त ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के सही वितरण के लिए एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी के अध्यक्ष अतिरिक्त उपायुक्त मनीष नागपाल होंगे। उपायुक्त ने कोरोना में उपयोग होने वाली दवाओं के रेट भी निर्धारित कर इन रेट लिस्ट को मेडिकल स्टोरों पर चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। इधर कोरोना को मात देकर हमारे APRO माननीय विनय बेनीवाल आज ड्यूटी पर वापस लौट आए। रतिया खंड के लालवास व कलोठा का SDM भारत भूषण कौशिक ने दौरा किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को घर घर जाकर सैंपलिंग के आदेश दिए। रतिया से हमारे संवाददाता प्रवीण दहिया की रिपोर्ट। कोई टेस्ट जो अभियान चलाया गया ग्रामीण स्तर पे भी, क्योंकि कोरोना अब गांव में पैर पसारने लगा है, किस तरह की तैयारियां, कहां से शुरुआत की जा रही है? देखिए, अभी शहरी क्षेत्रों में जो कोरोना है वो स्टेबलाइज हो चुका है, धीरे धीरे गांवों की तरफ आ रहा है।
इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ एक शेड्यूल बनाया है कि करीब 2 गांवों में हम हर रोज़ जो एंटीजन टेस्ट है वो करेंगे। जो आज की कड़ी है, आज हमने जो लालवास गांव है और कलोठा गांव है, तो 2 गांवों में करना है। तो लालवास गांव में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ करीब 37 लोगों का हमने एंटीजन टेस्ट किया है। अभी हम कलोठा गांव में खड़े हैं। अभी आपने देखा है कि धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं। यहाँ जो एंटीजन टेस्ट है, मैंने जो पुराने सरपंच है, पंच है, उनको भी एक रिक्वेस्ट की है कि आपको ये लगता है कि कोई किसी भी घर में कोई किसी को हल्का फुल्का बुखार है तो उसका इमीडिएटली कोरोना टेस्ट करवाइए, एंटीजन टेस्ट करवाइए। और जब तक RT-PCR या एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है तो उनको आइसोलेट रखिए। तो अब इस तरीके से हमने 19 तारीख तक का एक शेड्यूल जारी किया है। तो हर रोज़ हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है और हमारे जो नायब तहसीलदार साहब खड़े हैं और हमारे जो पुलिस के कर्मी खड़े हैं, तो हमारी सारी टीम हर रोज़ 2 गांवों में जाएगी, वहां एंटीजन टेस्ट करेगी और टेस्ट में जो भी हमारी रिपोर्ट आएगी तो उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से हम एक प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोना के प्रचार को रोकने के लिए। वहीं श्याम बाबा वेलफेयर सोसाइटी व ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने कोरोना मरीजों व जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन देने की घोषणा की है। इधर उत्तर प्रदेश में आज शराब की दुकानें खोलने की छूट दे दी गई, जिसके बाद दुकानों पर शराबियों की भीड़ उमड़ पड़ी। असल में शराब ठेके बंद होने से यूपी सरकार को प्रतिदिन 100 करोड़ का नुकसान हो रहा था। इसी के चलते यूपी सरकार ने नुकसान घटाने के लिए ठेके खोल दिए। हरियाणा में भी शराब ठेके बंद हैं और सरकार को रोज 20 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसलिए शराब की तस्करी भी चरम पर पहुंच गई है। जो बोतल 300 रुपए की मिलती थी वो आजकल 1200 रुपए की लोगों को मिल रही है। आज भी सिवानी में 60 पेटी देशी शराब पकड़ी गई। इससे पहले भूना क्षेत्र में 360 पेटी देशी शराब पकड़ी गई थी। यह शराब बहादुरगढ़ की ADS डिस्टिलरी से बनी थी। फतेहाबाद पुलिस ADS डिस्टिलरी में जाकर पूछताछ कर चुकी है। पुलिस कप्तान राजेश कुमार ने बताया कि ठेकेदार सुरेंद्र का रिमांड लेकर बहादुरगढ़ स्थित L13 ठेके को सील किया जा चुका है तथा इस ठेके का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया है। SP ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार सुरेंद्र ने कहा था कि वह लॉकडाउन में बहादुरगढ़ स्थित L13 से शराब लाया था। पुलिस अभी तक L13 ठेकेदार के मालिक को नहीं पकड़ पाई है। चर्चा है कि ये ADS डिस्टिलरी और यह ठेका दोनों ही कांग्रेस के एक नेता से जुड़े हुए हैं। SP का कहना है कि वह किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वह कितनी भी पहुंच क्यों न रखता हो। यही याद रहे कि यह वही डिस्टिलरी है जिसका नाम पिछले वर्ष लॉकडाउन में भी विवादों में आया था और पिछले वर्ष भी शराब घोटाले के चलते SIT ने इस डिस्टिलरी को सील किया था। SP ने बताया कि ठेकेदार सुरेंद्र का 2 दिन का और पुलिस रिमांड लिया गया है और उसके सन्याना व पारता ठेके को सील कर दिया गया है। वहीं आज जजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा ने भड़ोला वाली गांव में आइसोलेशन सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर BDPO संदीप भारद्वाज व सचिव अमन कुमार मौजूद थे। सुरेंद्र लेगा से विनोद सरदाना ने बात की। लेगा जी, क्या कुछ प्लानिंग है सैंपलिंग को लेकर? देखियो, माननीय डिप्टी CM साहब आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने और हरियाणा सरकार ने जो ये पहल की है, ये बहुत ही सराहनीय काम किया है। घर घर जाकर सैंपलिंग की जा रही है। उसके अंदर कल माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने ये घोषणा भी की थी कि ग्राम पंचायत को, जैसे उनके अंदर कमेटी बना दी गई है, VDPO साहब भी होंगे, उसके गांव के सेक्रेटरी भी होंगे और अदर लोग भी उनके साथ इंक्लूड हैं। वो कमेटी बना दी गई है। उसके साथ गांव के अंदर 50,000 और 30,000 रुपये की ग्रांट भी दी जा रही है। पैसे दिए जा रहे हैं ताकि गाँव को उसकी सुविधा मिल सके। कोई गरीब आदमी हो, उसकी सैंपलिंग, जैसे आज बड़ौला वाली गांव के अंदर श्री गणेश हुआ, उसके बाद में 2-3 गांव फतेहाबाद जिले के कलोठा है, लालवास है, कई गांवों में आज टीम ने स्वास्थ्य कर्मचारी गए हुए हैं। तो हरियाणा सरकार ने जो ये पहल की है, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने
एक बहुत बड़ी सोच का परिचय दिया है कि घर घर जाके गरीब आदमी फतेहाबाद ना आ सके, कोई बट्टू ना जा सके, टोहाना ना आ सके और रतिया ना जा सके, उनको घर घर जाके उनकी सैंपलिंग की जाए और उनका पता लगने के बाद भी पॉजिटिव है तो उनको एक किट हरियाणा सरकार ने दी है, वो किट भी उन तक पहुंचाई जा सके ताकि गरीब जनता का घर बैठे ही इलाज किया जा सके। टोहाना खंड के समैन गांव में एक निहंग युवक द्वारा रिश्ते में ताऊ लगने वाले 60 वर्षीय सतबीर की भाला घोंप कर हत्या कर दी गई। सतबीर गली में शोर कर रहे बच्चों को रोकने के लिए आया था। आरोप है कि वहां निहंग भेष में दीपक भी मौजूद था। उसने सतबीर के पेट में भाला घोंप दिया। पुलिस ने दीपक के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की इस साल की पहली किस्त 14 मई को किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह काम प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथों से करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस स्कीम के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए की हर वर्ष 3 किस्तें मिलती हैं। किसान इस घोषणा से काफी खुश बताए जा रहे हैं। बस आज इतना ही। आप निरंतर देखते रहिए स्ट्रीट मेल टीवी। कल फिर नई सूचनाओं व समाचारों के साथ एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।